आज शुरू कर रहे हैं ये पहला लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इट विल हेल्प यू लर्न मैनी थिंग्स। द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डॉडेट का लेसन है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। लिटिल फ्रेंच जो कैरेक्टर है वो स्कूल के लिए निकल पड़ा है। वेरी लेट दैट मॉर्निंग, बहुत लेट निकला। एंड वॉज इन ए ग्रेट ड्रेड। ड्रेड का मतलब होता है फियर। और मुझे बड़ा डर था कि आज सर डांटेंगे, आज सर डांटेंगे। ड्रेड मतलब फियर। ड्रेड का एक मीनिंग फियर होता है। मुझे इस बात का डर था कि आज बुरी बुरी डांट पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड, क्योंकि सर ने बोला था, जो इनके टीचर एम हेमल, उन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मीन्स फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। गो, वेंट, गॉन, come, came, come, run, ran, run, and I didn't know even the first letter। और मुझे उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं, वर्ब की फॉर्म क्या है, कैसे बनती है, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो इसलिए मुझे डर लगा हुआ था। ठीक है, अब आगे चलिए। पार्टिसिपल्स का लेसन हो गया, ये ऐसे ही चलता रहेगा। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के आगे से गुजरा, there was a crowd in front of the bulletin board। ये आपके लिए नोट मेकिंग कर रहे हैं हम, आपके लिए क्या कर रहे हैं, नोट मेकिंग। मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं और बाकी आप समझ लेना। फॉर द लास्ट 2 ईयर, टाउन हॉल के आगे से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन का मतलब यहाँ पे न्यूज से है, न्यूज बोर्ड के सामने बहुत ज्यादा भीड़ जमा है। फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल द बैड न्यूज, क्योंकि यहाँ अच्छी खबरें तो आती नहीं, सब बैड ही खबरें आती है, हैड कम फ्रॉम देयर, इसी न्यूज बोर्ड से लोगों को पता चली है। द लास्ट बैड, जैसे कि हम युद्ध हार गए हैं। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब कोई लॉ बन गया। ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। एंड आई थॉट देयर इज समथिंग रॉन्ग, और मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देन आई वॉज हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड, मैं जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी चला। एज फास्ट एज में जितना जल्दी हो सका था। द ब्लैक स्मिथ वाचर, एक लोहार है, लोहार, एक वैचर है, हु वॉज देयर, एक उनका अप्रेंटिस है। एंड अप्रेंटिस होता है नोविस, चेला। एक उनका उस्ताद दी और उस्ताद का चेला। रीडिंग द बुलेटिन, वो न्यूज पढ़ रहे हैं। यहाँ बुलेटिन का मतलब क्या है, न्यूज। सब न्यूज पढ़ रहे थे, तो एक ने बोला बेटा जल्दी करने की जरूरत है, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। मीन्स अर्ली। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पे आज तो बेटा टाइम पे पहुंच जाएगा। मुझे लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए मैं फटाफट पहुंचा। Why all the men of the village were sitting there in the classroom? The question is this. This is very important. आज गांव के सभी बड़े बुजुर्ग क्लासरूम में बैठे हुए हैं। It was because they were sorry, क्योंकि उन्हें दुख लग रहा था कि उनकी मदर टंग आज से हटाई जा रही थी, कि अब वो ज्यादा दिन स्कूल खुद भी नहीं गए थे। दूसरी बात, जो एम हेमल सर है उसने बड़े डेडिकेटेडली 40 साल स्कूल में पढ़ाया है, इसलिए वो अपना रिस्पेक्ट, टू शो रिस्पेक्ट होता है पे होमेज टू, श्रद्धांजलि देना। पे होमेज, होमेज में ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट्स टू, श्रद्धांजलि देना, अर्थात यहाँ पे टू शो रिस्पेक्ट, यू कैन से टू शो रिस्पेक्ट, अपना रिस्पेक्ट उसके प्रति दिखाने के लिए आए हैं कि हमें अपनी मदर टंग और अपनी मदर टंग पढ़ाने वाले गुरुजी से कितना लगाव है। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, एम हेमल ने मुझे देखा और कहा, I won't scold you, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, you must feel bad enough, तुम्हें खुद ही बुरा लगेगा। See how it is, every day हम अपने आप को कहते हैं I have a plenty of time, बहुत टाइम पड़ा है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। हम ऐसा सोचते हैं, कल सीखेंगे। We postpone learning, we postpone, postpone होता है डिले। अक्सर ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, लर्निंग के कार्य को, स्टडीज के कार्य को हम डिले करते रहते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम, और देखो अब समय, वी हैव लॉस्ट ऑल अपॉर्चुनिटी टू लर्न आवर मदर टंग, और अब हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है मदर टंग को सीखने के लिए। द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, एल्सेस मीन्स पीपल, पीपल ऑफ दिस टाउन, पीपल ऑफ एल्सेस। यहाँ के लोगों की यही दिक्कत है बस सबसे ज्यादा। सी पुट ऑफ मतलब यहाँ के लोग डिले करते रहते हैं लर्निंग को, कल पर, आज करे सो काल कर। नाउ अब ये जो व्यक्ति हैं ये यहाँ आ गए हैं। नाउ दोज फेलो आउट देयर, ये लोग जो
जर्मन लोग हैं जो यहाँ परेड कर रहे हैं, हैव राइट टू से टू यू हाउ इट इज, यू प्रिटेंड टू बी ए फ्रेंचमैन। देखो तुम एक फ्रेंचमैन बनने का दावा करते हो, एंड यू डोंट नो हाउ टू राइट एंड स्पीक योर ओन मदर टंग, और तुम्हें अपनी मातृभाषा तक बोलनी आती नहीं। यू आर नॉट द वर्स्ट फ्रेंच, तुम सबसे खराब नहीं हो। हमारे ऊपर भी, वी हैव आवर सेल्फ, रिप्रोच मीन्स ब्लेम, ये दोष हम पे भी लगता है, हमने भी तुम्हें ज्यादा सीरियसली नहीं पढ़ा है। रिप्रोच का मतलब वी आर ऑल्सो टू ब्लेम फॉर योर नॉट लर्निंग, कि आपने सीखा नहीं। योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स भी कम नहीं है, वो तुम्हें मौका नहीं देते सीखने का। दे प्रेफर टू पुट यू ऑन द फार्म वर्क, वे तुमसे खेत में काम कराना ज्यादा पसंद करते हैं, मिल में काम कराना पसंद करते हैं सीखने की, क्योंकि वहां से तुम्हें थोड़ा पैसा मिल जाता है। और इस तरह से देखते देखते आज तुम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे हो। फ्रेंच लैंग्वेज से अब आपने हाथ धो दिया है, क्योंकि आज के बाद यहाँ फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी। ऑर्डर आ चुका है कि एल्सेसे एंड लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। लैंग्वेज, द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट लैंग्वेज है ये। कौन सी लैंग्वेज है? फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड की, क्लियरेस्ट है, लॉजिकल है और ब्यूटीफुल है, लेकिन आपने सीखा नहीं। और सबसे बड़ी बात, व्हेन ए पीपल, पीपल का मतलब यहाँ पे नेशन है, नेशन, जब किसी राष्ट्र में को गुलाम बना दिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अगर वो अपने, होल्ड फास्ट का मतलब कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, अगर आप सीखते रहेंगे या सीखेंगे अपनी भाषा को, दे हैव द की टू देयर प्रिजन, तो जब चाहे वो खुद को आजाद कर सकते हैं। अर्थात अगर आप गुलाम हो गए हैं तो आपको अपनी मातृभाषा आती है, तो आप अपने देशवासियों को एकत्रित करके उन्हें अपना प्लान समझा सकते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं और आजाद हो सकते हैं। उसने ग्रामर की बुक पढ़ी और वहां से समझाने लगे। जस्ट लाइक दैट, ओनली द डेस्क और बेंचेस, ये सब ठकर ठकर कर रहे थे और ये सब चीजें हो रही थी। इधर जो है अब उनकी बहन दूसरे कमरे में, एम हेमल सर की बहन है, वो अपने बैग पैक कर रही है। उन्हें आज ही ये देश छोड़ देना है और यहाँ से चले जाना है। 40 साल पढ़ाने के बाद आज सर इस टाउन से चले जाएंगे। बट नाउ द करेज, अब लास्ट लैंग्वेज, लास्ट लेसन, बाबा बेबे सब सीख रहे हैं, स्क्रैचिंग, होल्डिंग द डेस्क, ये वो आज जो है सब एक लेसन को सीख रहे हैं। करेज टू हियर एवरी लेसन, आज भी टीचर, ही का मतलब टीचर में साहस है कि वो हर लेसन को, हर वर्ड को सही से समझ रहा है, एंड हिस्ट्री बता रहा है और सब कुछ बता रहा है। अपना स्पेक्स लगाया, अपना कायदा लिया, एक और बैठा हुआ है और उनको लेटर समझा रहा है, सब कुछ सिखा रहा है। हाउ वेल आई ले, अब फ्रेंच सोचता है आज तक मुझे लेसन कभी समझ में नहीं आया, लेकिन आज मुझे एक एक शब्द बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है, जैसे एक एक शब्द मेरे अंदर जा रहा हो। आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि आज लास्ट चांस है ना। कई बार वी वैल्यू एन अपॉर्चुनिटी व्हेन वी लूज इट, वी वैल्यू एन अपॉर्चुनिटी व्हेन वी लूज इट। जब हम इसे खो देते हैं ना, तब हमें अपॉर्चुनिटी की वैल्यू पता चलती है कि इसकी वैल्यू क्या थी। आज खो चुकी है हमसे ये भाषा। ऑल एट वंस चंक, ये वो डैश वैश बात चल रही है। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, अब वो कहते हैं कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इमोशनल हो गए हैं सर, सर से बोला नहीं जा रहा। बट आई समथिंग चोक्ड हिम का मतलब गला बैठ गया, गला पकड़ लिया किसी चीज ने उसका, और उन्होंने ये लिखा वाई विल आ फ्रांस, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है मे फ्रांस लिव लॉन्ग। मे फ्रांस जो इनका देश है, फ्रांस जिंदाबाद रहे, आबाद रहे। मे फ्रांस लिव लॉन्ग लिखा। ही स्टॉप्ड, वो रुक गए। ही लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसने सिर ऐसे दीवार पे लगाया। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर, जेस्चर मीन्स इशारा, इशारा किया अपने हाथ से और कहा द स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, स्कूल खत्म, अब अपने घर जाइए और सीखिए जो सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज दैट द प्रेशियस लैंग्वेज इज टू देम, हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, ऐसा वो महसूस करते हैं। व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन? द पीपल of French have lost their chance to learn their mother tongue.
आज वो अपनी मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज सीखने का, मदर टंग को नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं, आज मौका खो चुके हैं। इसलिए आज कभी कभी चीज़ों को खो के हमें उनकी वैल्यू पता चलती है। जब तक वो चीज़ें हमारे पास होती हैं, द पीपल मीन्स द फ्रेंच पीपल हैव लॉस्ट देयर चांस टू लर्न देयर मदर टंग एनी मोर। अब वो आगे आज से बाद नहीं सीख पाएंगे क्योंकि ऑर्डर आ चुका है। इसलिए आज से मातृभाषा की पढ़ाई बंद और दूसरी पढ़ाई शुरू। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, सिंपल आंसर इज दिस। नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक दैम मतलब कबूतर, क्या वो कबूतरों से भी जर्मन में ही गवाएंगे? वो ऐसा सोचता है। इट इज ए चाइल्ड्स वाइल्ड इमेजिनेशन। ये एक बच्चे की कोरी कल्पना है। कई बार बच्चे ना बहुत कुछ कल्पनाएं कर लेते हैं, जैसे कि पेड़ पे चॉकलेट लगते, ऐसी ही कल्पना है ये, ऐसा होना कुछ नहीं है, राइट? क्योंकि पीजन तो अपने कू ही करेंगे, वो जो मर्जी कर ले। When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to prison. Can you explain this? Yes, language helps. Language helps free the enslaved people और country. गुलाम बने लोगों को लैंग्वेज आजाद करने की क्षमता रखती है, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंस टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन ए स्टेट? हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव? दे मस्ट लर्न। ये सब एग्जांपल दिए, जैसे हमारे देश में पंजाबी है, बंगाली है, तमिलियन है, या कोई भी है, अलग अलग स्टेट में कम भाषा वाले लोगों की चांसेस कम होते हैं। दे कैन इस्टेब्लिश देयर ओन स्कूल, दे कैन इस्टेब्लिश, बहुत से स्कूल हैं दिल्ली के अंदर, इस्टेब्लिश देयर माइनॉरिटी कम्युनिटी स्कूल्स। जैसे खालसा कॉलेज है, गुरु तेग बहादुर कॉलेज है, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है, ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, ऐसे ही बहुत सारे तमिलियन स्कूल हैं दरियागंज वगैरह में, ऐसा होता है। तो माइनॉरिटी के अपने स्कूल्स होते हैं ताकि वो अपनी लैंग्वेज को कंटिन्यू कर सके, अपने लोगों को, अपने बच्चों को सिखा सके, अपनी बात समझ सके। इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज? तो इसका आंसर है यस। हर आदमी को अपनी भाषा पे, यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स अपने प्रोनाउंसिएशन को अच्छा मानते हैं, अमेरिकन अपने को मानते हैं और इंडियंस अपने को मानते हैं। सब अपने अपने प्रोनाउंसिएशंस पे भी फोकस करते हैं। लैंग्वेज सेम है इंग्लिश, लेकिन ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन अलग है, ऑस्ट्रेलियन अलग है, कैनेडियन अलग है, अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन अलग है, साउथ अमेरिकन अलग है, एक्सेंट का फर्क हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका आंसर यस है। अब मैंने जो इसका बिल्कुल निचोड़ निकाला है ना, असली चीज अब आपके सामने आ रही कि हाउ टू सिंपली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फ्रेज, पैरा, लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट। लिटिल फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल, ये तो क्लियर है, लिटिल फ्रेंच स्कूल के लिए। द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डॉडेट, लिटिल फ्रेंच स्कूल के लिए लेट हो चुका था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू स्कूल, उसे स्कूल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स जो वर्ब की फॉर्म्स होते हैं उस पर लेसन लर्न नहीं किया है बंदे ने। ही वांटेड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर सच एज, उसे ब्यूटी ऑफ नेचर में इंटरेस्ट था, जैसे कि पक्षी गा रहे हैं, ब्राइट सनशाइन हो रहा है, पक्षी गा रहे हैं, पर्शियन सिपाही जो है वो परेड कर रहे हैं ग्राउंड में। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज अट्रैक्शंस, इन अट्रैक्शंस के बावजूद ही वॉज नॉट इन ए मूड टू बंक हिज क्लास, वो अपनी क्लास भी नहीं छोड़ना चाहते थे। वो लेट पहुंचे एम हेमल सर की क्लास में। उसने देखा कि एक भीड़ जो है वो बुलेटिन न्यूज
रास्ते में देखता है कि न्यूज बोर्ड के सामने बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं, तो उसको समझ में आ गया देयर वाज समथिंग अपसेटिंग ओवर देयर, या कुछ बैड न्यूज है, बहुत बुरी खबर है। दैट वाज वाई, यही कारण था कि भीड़ एकत्रित हो चुकी थी न्यूज बोर्ड के सामने। रीचिंग स्कूल ही सा अ डिफरेंट सीन, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल पहुंचकर उसको एक अलग ही दृश्य दिखाई दिया। इनसाइड द क्लास द ओल्ड विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, क्लास के अंदर बूढ़े गांव वाले लोग भी बैक वाली सीट्स जो हमेशा खाली रहती थी उन पर बैठे हुए थे, और अपनी उन्होंने एलिमेंट्री किताबें जो उनके टाइम की थी पुरानी पुरानी उठा के लाए हुए थे। एम हैमल बहुत सीरियस थे आज, वियरिंग हिज सेरेमोनियल का मतलब फॉर्मल जो वो कभी फंक्शन वगैरह में एनुअल डेज पे ही पहनता था, वो सूट पहना हुआ था। ही टोल्ड द स्टूडेंट्स, उसने स्टूडेंट्स को बताया कि दिस वाज देयर लास्ट लेसन एंड दैट इज व्हाई ही वाज सीरियस। मोरओवर देयर पेरेंट्स ऑल्सो प्रिफर्ड, इसके अतिरिक्त जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो भी बच्चों को फार्म हाउस पे काम कराना ज्यादा पसंद करते थे बजाय कि वो अध्ययन करें। मिल में भेजना ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि वहां से वो अर्निंग करते थे। पेरेंट्स वांटेड स्टूडेंट्स टू अर्न। All the students were serious, स्टूडेंट भी सीरियस हैं। लिटिल फ्रेंच was not scolded by the teacher for his late coming, या लेट अराइवल के लिए उसको डांटा नहीं जाता उस दिन। Later on he came to know, बाद में उसे पता चलता है कि आज ये इतनी खामोशी और इतने चेंजेस क्यों हैं, क्योंकि आज फ्रेंच लेसन का, लैंग्वेज का लास्ट लेसन पढ़ाया जाएगा। ऑर्डर बर्लिन से आ चुका है कि केवल जर्मन ही पढ़ानी है एल्सेसियन लॉरेन के स्कूलों में। ये सुनकर वो शॉक्ड हो गया लिटिल फ्रेंच। ही थॉट दैट द जर्मन वुड, उसने यहाँ तक भी सोचा कि क्या जर्मन सिपाही या जर्मन सोल्जर्स जो है कबूतरों को भी जर्मन में कू कू करने के लिए कहेंगे। द टीचर टॉट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज वेरी केयरफुली, भले ही लास्ट लेसन है, लास्ट क्लास है, लेकिन टीचर ने हर पहलू को बड़े ध्यान से पढ़ाया। उसने स्टूडेंट्स को समझाया कि कैसे इकट्ठा बोलना है, जैसे सब इकट्ठे मिलके बोलेंगे। इन यूनिसन का मतलब इन यूनिटी, एक साथ बोलेंगे, जैसे बच्चे रिपीट करते हैं आफ्टर द टीचर। उसने उनकी नोटबुक चेक की, क्लास वर्क भी चेक किया। एट द एंड ही टोल्ड द स्टूडेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, एट द एंड जो है मदर टंग का इंपॉर्टेंस समझाया। He told the student that when a nation, this is very important, उसने स्टूडेंट्स को समझाया कि अगर कोई राष्ट्र गुलाम हो जाता है तो उस राष्ट्र की भाषा वो चाबी है जिससे हम उस गुलामी के, उस कैद की, यहाँ स्लेवरी को खत्म किया जा सकता है, अर्थात उस जेल से आज़ाद हो सकते हैं। He advised the student to learn not to neglect their mother tongue French. French was the most beautiful and logical language of the world. उसने ये भी बताया कि फ्रेंच सबसे ब्यूटीफुल और सबसे लॉजिकल भाषा थी दुनिया की। He wrote on the board Why we love France, उसने बोर्ड पे लास्ट में ये लिखा Why we love France, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है May France live long. He dismissed the class, हाथ से इशारा किया, ऐसे जेस्चर किया, जेस्चर मतलब इशारा, और कहा भाई अब अपने अपने घर जाओ। He dismissed the class. He was so emotional that virtually he was crying. वो इतना इमोशनल हो गया था इस सारी चीज़ों को समझ के कि आज लास्ट लेसन है, 40 साल की सेवाएं आज ख़त्म हो जाएंगी और अब इन बच्चों का फ्रेंच सीखने का सपना भी ख़त्म हो जाएगा, कि वो रो रहा था, लेकिन उसने बच्चों की तरफ अपना चेहरा नहीं किया। मोरोवर ही एंड हिज सिस्टर, वो और उसकी बहन आज ही शाम को यहाँ से रवाना हो जाएंगे। फ्रेंच अपनी मूर्खता पे पछताता है कि उसने अपनी मदर टंग नहीं सीखी। उसने बहाने कर करके स्कूल क्लासेस को मिस किया, होमवर्क पूरा किया नहीं। He used to take leave from school for different excuses or say or nay means no, खाली एक्सक्यूज नहीं, लेम एक्सक्यूजेज, रोज झूठे बहाने, मम्मी पेट में दर्द है आज, ये दर्द है आज, वो दर्द है आज, आई फ्लू हो गया आज, कोल्ड हो गया। Now he realized how foolish he had been in bunking his classes. अब उसे महसूस होता है कि अपनी क्लासेस बंक करके उसने कितनी बड़ी मूर्खता की है। And not paying attention to his mother tongue, and that now it was too late. उसने अपनी मदर टंग पे ध्यान नहीं दिया और अब ये बहुत देर हो चुकी है। This is very important lesson. Normally questions are asked, and because unit tests are coming, so it will be definitely given in the unit test. So learn all the aspects of this language and this lesson. Thank you.